रोजगार चाहिए हम लोगों को, रोजगार चाहिए जी, एकदम सब लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तभी तो कारखाना होगा। मंदिर बने बनवाने से खाना पेट भर जाएगा। खाए, बच्चों का पेट भरे हमारे लोगों का। मंदिर बनवाने से कोई पेट भर जाएगा? कितने मंदिर रुपया लगा दे, उतना कारखाना खुलवा दे तो कितने बच्चे इसमें माते, बच्चे अपना बीवी बच्चे पेट भरते। झूठी है सरकार, सरकार झूठी है। बिल्कुल झूठी है। क्या बात आप? अरे हम एकदम बता रहे हैं, अभी लेखपाल की वैकेंसी है, विकलांग बेचारे फॉर्म डालते, उनका हुआ ही नहीं। सब पंडित ठाकुर लोगों को हो गया और सबको हुआ ही नहीं। विकलांग का हुआ ही नहीं हुआ भैया, वो हाई कोर्ट चले गए। और बेरोजगारी कूट कूट भरी है। सब लोग देखो टहल रहे हैं, पढ़ाई का नामो निशान खत्म हो रहा है राम राज्य स्थापित करते समय। गरीब को हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हटाया जा रहा है, गरीब को हटा दिया जा रहा है। हा? जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी कहाँ रह जाएगी, हट जाएगी, अमीर आ जाएंगे। हा? बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी। ये 5 साल में वैकेंसी 1% भी नहीं आई थी, और वैकेंसी आई भी थी, और ये तो नहीं लगता है उम्मीद कि ये क्लियर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। 60,244 वैकेंसी है यूपी में आई है। देखते हैं इसमें वैकेंसी क्लियर हो सकती है तो यार मोदी का अच्छा भी राज है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी आज के समय में चरम सीमा पे। तो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है? बेरोजगारी कहीं नहीं है, इतना रोजगार है, तमाम लोग देते हैं, तमाम डाटा भी है कि कितना सरकार रोजगार दे रही है। अभी देखिए 60,000 पुलिस भर्ती निकाली है, एएसआई के लिए निकाले हैं, तमाम जो है भर्तियां सरकार निकालने का काम कर रही है। और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वो लोग पेपर देखने का काम करें। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है। सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश लगाना शुरू कर दी हैं। भले ही यूपी में पारा नीचे उतर गया है या कह दें ठंड बढ़ गई है, लेकिन सियासत की गर्मी तेज हो चुकी है और सियासत की गहमा-गहमी बढ़ गई है। और बता दें इस समय हम हैं यूपी के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से, जिस लोकसभा क्षेत्र से जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी सांसद रह चुके हैं। आज हम जिस जगह हैं यहाँ पर एक अपना दल यस यानी सोनेलाल, अपना दल सोनेलाल पार्टी का एक कार्यक्रम है। यहाँ पर पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल जी की एक कार्यक्रम है और यहाँ हम नागेंद्र सिंह पटेल जी से जानने की कोशिश करेंगे वो किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। फिर हम आपको आगे चल करके जनता को भी दिखाएंगे कि आखिर वो किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब मेरे साथ बात करने के लिए हैं सांसद नागेंद्र सिंह पटेल जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ क्या है और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर किन किन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता को किस तरीके से अपना दल एस के लिए वोट करने के लिए बोलेंगे। सर, सबसे पहले आपका दर्शक न्यूज़ 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज महान नेता, जिसको नेता के नाम से पुकारा जाता था, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, आज क्रांतिकारी नेता थे वो, आज उनका जन्म दिवस के अवसर पर आज अपना दल यस आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के निर्देश पर अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश यात्रा, पद यात्रा के नाम से आज अपना दल यस का पूरा संगठन, जिले का गंगा पार का संगठन, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और हमारे ब्लॉक प्रमुख धनुपुर बैठी हैं, ज्योति जी, सभी लोग अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश पद यात्रा लेकर पूरे फूलपुर 51 लोकसभा में पद यात्रा करेंगे। और अनुप्रिया पटेल द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो पिछड़ों, शोषितों, दलितों और सर्व समाज के लिए किए गए कार्य हैं, उसका पैदल चलकर, पैदल यात्रा करके जन जन तक उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताना है और 2024 में एनडीए की सरकार बनाना है। इसीलिए यह पद यात्रा निकाली गई। सर, जैसे कि आगामी लोकसभा चुनाव के देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपना बिगुल फूंक दिया और सभी लोग तैयारियों में लग गए। किन चीज़ों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप जनता को बोलेंगे कि आप हमें वोट करिए? एनडीए सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जिसको कि जन जन तक, गरीब जनता, गरीब, किसान, मजदूर, सबको उसका लाभ मिल रहा है। और पुनः एनडीए सरकार बनाने के लिए हमारी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी 24 घंटे 2024 के लिए 24 घंटे काम करना है। और आदरणीय अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश यात्रा लेकर अपना दल यस गंगा पार के सभी पदाधिकारी,
पद यात्रा करने जा रहे हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने के लिए हमारी एनडीए सरकार, जिसके सहयोगी हैं हमारी अपना दल यस, निषाद पार्टी, राजभर की पार्टी, सब लोगों ने यह ठाना है कि 2024 में भाई नरेंद्र मोदी को लाना है। सर, जैसे कि विपक्ष की तरफ से और भी लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी आज के समय में चरम सीमा पे, तो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है? बेरोजगारी कहीं नहीं है, इतना रोजगार है, तमाम लोग देते हैं, तमाम डाटा भी है कि कितना सरकार रोजगार दे रही है। अभी देखिए 60,000 पुलिस भर्ती निकाली है, एएसआई के लिए निकाले हैं, तमाम जो है भर्तियां सरकार निकालने का काम कर रही है। और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वो लोग पेपर देखने का काम करें। और तमाम लोक सेवा आयोग में भर्तियां निकल रही हैं, पुलिस की भर्ती निकल रही है, दरोगा की भर्ती निकल रही है, तो यह उनका ठोठा हुआ मुद्दे हैं। बेरोजगारी कहीं नहीं है। आंकड़े जो आ रहे हैं वो सब सिर्फ विपक्ष की तरफ से झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। निश्चित ही अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। आज पूरा देश, अभी कल 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की पूर्णाहुति हुई है, तो निश्चित ही पूरा देश दीपावली के पर्व की तरह कल पूरे देश में पूरा राममय हो गया। देश नहीं, पूरा विदेशों में भी राममय हो गया है। महज हम जो सांसद जी का कार्यक्रम है वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर हैं। कुछ लोग अलाव ताप रहे हैं क्योंकि इस समय यूपी का जो पारा है वो लुढ़क गया है। हालांकि ठंडी बढ़ गई है, लेकिन यूपी की सियासत का पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है। सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अभी हम नागेंद्र जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यूपी में कोई बेरोजगारी नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का एक भ्रामक है, एक जो अफवाह है वो फैलाई जा रही है। यहाँ कुछ युवा भी हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बेरोजगारी है या नहीं है। बेरोजगारी है कि नहीं है सर? हाँ जी है, बिल्कुल है। अभी तो सांसद जी कह रहे हैं भूखमरी है, ना कोई रोजी ना रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं। हाँ, दुनिया के देश अपना अपना पेट भरा है, गरीब सब चोरी, राजनी, कतली, हर चीज कैसे से हो रहा है, इसका लिए कोई सुनाई नहीं है। बस अपना अपना लोग पेट भर रहे हैं बस। अभी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं। न बेरोजगारी तो लौंडे घूम रहे हैं कि लापरवाही कि सब चोरी राजनी कर रहे हैं। उन लोग यही कहना है कि कहीं कारखाना खुलवा दिया जाए, गरीब के बच्चे उसमें भर्ती हो जाएं। 8,000 10,000 जो महीना मिले कम से कम खाएं तो आराम से। बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है ही भाई। अभी सांसद जी कह रहे हैं बेरोजगारी ये नहीं है। अब भाई विपक्ष फैला रहा है। अब भाई वो राजनीति में है, उनके पास पैसा है, उनके पास बेरोजगारी नहीं है, इसलिए उनको नहीं लगता है। लेकिन हम लोग, हमारे बच्चे लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग मानेंगे कि बेरोजगारी है। उनको कहाँ पता होगा भैया, उनके पास सारी व्यवस्था है, उनके पास क्या दिक्कत है? उनके पास बेरोजगारी नहीं है, इसलिए उनको लगता है नहीं है। चलिए, बेरोजगारी है कि नहीं? युवा है, युवा से भी जाने बेरोजगारी है भैया, बिल्कुल बेरोजगारी है। बेरोजगारी न होती यहाँ लोग कैसे बैठते, और कहीं न कहीं काम करते तो काम पे जाते अपने। इसका मतलब युवा बेरोजगार है। बेरोजगार है ही है। सांसद जी तो अभी 50 मीटर की दूर पे है, सांसद जी कह रहे हैं बेरोजगारी है ये नहीं है। बेरोजगारी भूखमरी है बहुत ज्यादा बात है, राजनीति की बात है, वो अपना कहते रहेंगे, उनका भरा हुआ है, हम लोग तो खाली है ना। साढ़ हाके की ड्यूटी की कहावत है तो खेते से महंगाई रात भर खेत में पड़ा रहे, साढ़े हाकत रहे भैया भाई तक ड्यूटी कर रहे रात भर खेते में। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनकी सरकार हटाई जाए, ये भूखमरी मरा दिए हैं। मैं क्या छोड़ के इनकी सरकार हटाई जाएगी, तुरंत हटाई जाएगी। बेरोजगारी है कि नहीं है? हाँ, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अभी सांसद जी तो कह रहे हैं बेरोजगारी है ये नहीं है। बेरोजगारी है। हम लोगों के पास क्या है? सांसद जी के पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, हर कुछ है। उनके लिए बेरोजगारी कहाँ है? तो 24 के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? रोजगार चाहिए हम लोगों को, रोजगार चाहिए हम लोगों को, रोजगार चाहिए जी, एकदम सब लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तभी तो कारखाना होगा, मंदिर बने खाना खाए, बच्चों का पेट भरा हमारे लोगों का। मंदिर बनवाने से कोई पेट भर जाएगा? कितने मंदिर रुपया लगा दे, उतना कारखाना खुलवा दे तो कितने बच्चे इसमें कमाते हैं, बच्चे अपना बीवी बच्चे पेट भरते। अरे चोरी राजनी हो तो उसकी बंद हो जाती। कहते हैं मुस्लिमों का एक बढ़िया मक्का में है और क्रिश्चियन का है, तो काहे हिंदू का नहीं रहे? मंदिर से क्यों नहीं होता है? सभी तो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं होता मंदिर से, बाबा लोग पेट भरता है बस, और क्या, किसी को पेट नहीं भरता। आम इंसान का कोई फायदा नहीं। हाँ, पंडित जी का पेट भरेगा, आम इंसान को कोई फायदा नहीं। पेट भरने में पूजा भी अच्छा लगता है, जब पेट खाली तो पूजा भी नहीं अच्छा लगता। कल आपने दिवाली फिर नहीं बनाई? मैं बिल्कुल नहीं मनाई।
दिवाली मनाई नहीं? बिल्कुल मनाई, क्या मनाई? हमारे घर में आटा नहीं, चावल नहीं, आटा है 5 किलो गल्ला देता, उसमें क्या होता है? 10 किलो बढ़ाए, कम से कम देना तो 10 किलो देना, कम से कम पेट तो बढ़े, लेकिन 5 किलो में क्या बढ़ेगा भाई? 5 किलो में क्या बढ़ेगा हम लोग? ये चली जाती। अरे किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं और फिर बढ़िया से यूरिया वगैरह मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब सरकार का लफोसला है। दे रहे हैं लेकिन चूत बता रहे हैं हमको भरपेट भोजन मिल रहा है। अरे देना है तो खाना देना। आवास योजना है, उज्ज्वला गैस योजना, कितनी गिना दे? कितनी गिना दे? किसको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल कुछ नहीं मिल रहा है। नेताओं को मिलता है, नेता को मिलता है बस, खाली कागजों में कलम पूरा हो रहा है। नेता के घर में चिकिन होता है, तब हमारा रुपया निकलता है, सोना चांदी निकलता है। गरीब घर में कहीं तलाशी कराओ, 100 रोटी तक न मिलेगी। देख लीजिए किस प्रकार से एक वरिष्ठ व्यक्ति बता रहे हैं कि आखिर क्या है आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या है। जो टीवियों पे बोला जाता है वो बल्कि वो वास्तविकता नहीं है, वो झूठा है। ग्राउंड जीरो पे क्या हालात है वो एक हमारे एक वरिष्ठ व्यक्ति बता रहे हैं। युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, क्या सच में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, सभी के पास रोजगार है या बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। बेरोजगारी है भैया? बिल्कुल बेरोजगारी है। इतना रुपया मंदिर में दिया गया है, उतना रुपया में कहीं कारखाना खुल जाए, कितने बच्चे भर्ती हो जाते उसमें। बेरोजगारी है? हाँ बिल्कुल भैया, बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। हम लोग फालतू देख रहे हैं, 17-18 साल 25 साल की एज है, कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है। और जहाँ जो वैकेंसी आ भी उसमें सब बड़े बड़े लोगों को दबदबा है, सब पैसा दे के हो जा रहे हैं। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत भ्रष्टाचार है भैया, बहुत ज्यादा है। सरकार तो कहती है कि जो विपक्ष है उसके सब लोग जो सत्ता में रहे। सरकार झूठी है, झूठी सरकार झूठी है भैया। सिलेंडर देखो कितना बिक रहा है। सरकार झूठी है, झूठी है सरकार, सरकार झूठी है, बिल्कुल झूठी है। क्या बात आप? अरे हम एकदम बता रहे हैं, अभी लेखपाल की वैकेंसी आज विकलांग बेचारे फॉर्म डालते, उनका हुआ ही नहीं। सब पंडित ठाकुर लोगों को हो गया और सबको हुआ ही नहीं। विकलांग का हुआ ही नहीं हुआ भैया, वो हाई कोर्ट चले गए हैं। हाँ जा पता करिए, कोर्ट कोई फायदा नहीं ना, क्या फायदा है? गरीबों को मरण परेशानी, खाए पिए परेशानी, हर चीज बता रहे हैं। गरीब को हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हटाया जा रहा है, गरीब को हटा दिया जा रहा है। हाँ? जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी कहाँ रह जाएगी? हट जाएगी, अमीर आ जाएंगे। हाँ? बताइए, हम लोग गरीब है ना, जब हम लोग हट जाएंगे तो गरीबी हट ही जाएगी। बताइए क्या मिल रहा है? बताइए, बेरोजगार हैं, हम बैठे हैं। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। बताइए, 5 साल से वैकेंसी नहीं है, अभी आ जा रही है तो हम क्या पढ़ेंगे? क्या कितना पढ़ेंगे? हाँ बताइए, क्या पढ़ेंगे? जो पढ़े हैं उसको क्या करेंगे? बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं होता हम यहाँ बैठते। देख लीजिए युवाओं का ये आक्रोश है, युवाओं की आप बीती है। पहले ये बताइए बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है, यही बेरोजगारी है। काम धंधा ठंडी में लग नहीं रहा है, और क्या करें? एक जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति होता है, तो उसके साथ आज क्या क्या परेशानियां हैं? अरे भाई, ये महंगाई में जो है, हर चीज गल्ला है, इस तरह महंगा, हर चीज तेल नून लकड़ी सब चीज तो मोल का खरीदना जा रहा है। महंगाई में बैठे हैं, कहाँ से खाए आदमी? सिलेंडर 400 रुपया में रहा, 1000 हुई गोवा, 1000-1200 में हो जाता। कॉलोनी मिला, उज्ज्वला गैस योजना मिला, खाते में पैसा आता है? कुछ नहीं, न कॉलोनी मिली आज तक, न खाते में पैसा आता है। जैसे कहो तो कहें कि आ नहीं रहे। सरकार तो कहती है, बड़े बड़े चैनलों में कहा जाता है सब राम राज है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेताओं को पेट भरा, इतना दिन हो गया, 65 साल की उम्र हो गई, आज तक कॉलोनी एक ही नहीं मिली। हाँ समझ लीजिए, न लैटरिन मिल रहे, न कुछ। कहते हैं कि सब आ रहा मिलता, अब जिसको मिल रहा है तो भाई हमको तो नहीं मिल रहा है। तो बड़े आप तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, आप तो सब सही हो गया, हिंदुत्व का आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने मंदिर में कहाँ मंदिर के पेट भर रहे हैं? गरीब मनाई के सुन रहा है? गरीब आदमी कोई नहीं सुन रहा है। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है सरकार में, कोई नहीं सुनवाई है गरीब आदमी का। बेरोजगारी आदमी जो वहाँ टहल रहा है बेचारा, क्या खा का नहीं। रुपया मंदिर में लगा दिया, मंदिर में कितना रुपया लगाया, गरीब बच्चे भर्ती हो जाते। यहाँ से हो सकता है? 60,000 जो है भर्ती आई है, 60,000 भर्ती आई है। कितने बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं? बताइए। 50 लाख किए, बताइए सबको हो जाएगा? हम लोग 400 रुपये नहीं कमा पाते हैं, बताइए। हाँ क्या करेंगे? सरकार ये आए का क्या परेशान, हमको परेशानी ही तो है ना। हाँ गेहूँ इतने जो है महंगा है, गैस इतना महंगा है, क्या खाएं बताइए? बेरोजगार बैठे अलाव ताप रहे हैं, बताइए।
यही लिए चोरी राजनी होती है, हर चीज हो रही है भाई यही लिए चोरी राजनी होती है। जब 400 सिलेंडर था 1200 हो गया, आपको बैठने से कोई फायदा नहीं ना, क्या फायदा है। अब मैं दूसरी जगह आ चुका हूं और यहाँ के लोगों से जानूंगा कि क्या बेरोजगारी रियलिटी में है कि नहीं है, या सिर्फ विपक्ष का एकमात्र या अफवाह है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, क्या आज के समय में बेरोजगारी है कि नहीं है? हाँ है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है भाई इस समय। अभी यहीं से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, 150 मीटर की दूरी पे नागेंद्र सिंह पटेल जी आए हुए हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारी नहीं है, ये एकमात्र विपक्ष का अफवाह है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा क्यों है कि बेरोजगारी बहुत सी है। हाँ बेरोजगारी है सर, बिल्कुल बेरोजगारी है। यहाँ लोग पकौड़े बेचने लगे हैं, देखिए। बीए क्वालिफाई, क्या है? बीए क्वालिफाई, बीपीएड किए हैं और पकौड़े बेचने पे मजबूर। देखिए सामने। और बेरोजगारी कूट कूट भरी है, सब लोग देखो टहल रहे हैं। पढ़ाई का नामो निशान खत्म हो रहा है। राम राज्य स्थापित करते समय गवर्नमेंट का स्कीम है कि राम को राज लाओ और बेरोजगार को तैयार करो, बस यही है। इसका मतलब देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बिल्कुल, बहुत चरम सीमा बेरोजगारी है। रोड नाली खड़ंजे के काम हो रहे हैं, ये विकास के प्रथम पायदान है। आज के समय में शिक्षा का स्तर क्या गिरा है या उठा है? शिक्षा का स्तर बेहद नीचे स्तर पर शिक्षा का स्तर आ चुका है। यहाँ पे गांव में और शहर में लड़के शिक्षा का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, स्कूल का मतलब ही नहीं समझते हैं। गांव में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। आप गांव का मुआयना करें, देखें कि हर एक घर जहां बच्चे स्कूल में जाके पढ़ा लिखा करते थे, वहीं आज बच्चे अपने घर पे हैं। पढ़ाई लिखाई का नामो निशान ख़त्म हो रहा है। हमको लगता है कि 10-15 साल बाद इतने चरम स्तर पर बेरोजगारी आ जाएगा कि लोग पकौड़े ठेले की दुकानें पूरा लगेंगे जो नरेंद्र। हाँ सर, अब तो रामराज आ रहा है, प्रभु श्री राम विराजमान हो गए। अभी तो रामराज की शुरुआत है। आप कह रहे हैं आने वाले 10 सालों में बेरोजगारी चरम सीमा पर रहेगी, महंगाई। रामराज आजीज नहीं हुआ, रामराज हम लोग पहले से ही स्थापित किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, ठीक है, इन्होंने कर दिया। लेकिन व्यक्ति जब पैदा ही होता है, राम नाम से ही होता है समाप्त। ये राम नाम ये लोग आज नहीं लाए हैं। राम बहुत प्राचीन चीज़ है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। ये आदि शब्द ही है राम, ठीक। ये कोई पार्टी और बस। गुरुजी, बेरोजगारी है कि नहीं है? है भैया, बिल्कुल है, बेरोजगारी है। है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है भैया, कोई रोजगार नहीं है। सरकारी छोड़ो, प्राइवेट कार भी नहीं मिल रहा है किसी को। तो आप जैसे आप सिर्फ इतना बताएं कि शिक्षा का स्तर उठा है, नीचे गिरा है? शिक्षा का स्तर तो गिर गया है। गिर गया है कि बेरोजगारी है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी। ये 5 साल में वैकेंसी 1% भी नहीं आई थी, और वैकेंसी आई भी थी, और ये तो नहीं लगता है उम्मीद कि ये क्लियर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। 60,244 वैकेंसियाँ यूपी में आई हैं। देखते हैं इसमें वैकेंसी क्लियर हो सकती है तो यार मोदी का अच्छा भी राज है। और यही राजनीति के लिए यही मेन फंडा ये है कि जो मेन फंडा राजनीतिक है, अब 400 रुपये लगा दिए हैं, ठीक है। और 400 रुपये मान चलो, जो एकदम गरीब व्यक्ति है, जो वो मतलब युवा है, अब वो कैसे वो फॉर्म भरेगा, वो जानेगा, उसका दिल जानेगा। अब ये वैकेंसी उसको क्लियर करा दी है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तब वैकेंसी ये है, ये मार्च अप्रैल तक इसकी वैकेंसी पूरी कार्रवाई की जाएगी भाई, तो जान जाएंगे कि ये मोदी जो है ये अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये वैकेंसियाँ कुछ ऐसे भी हैं कि जो ये वैकेंसी जो भी हैं इसको क्लियर कराएं, यही हमारा उद्देश्य है। बेरोजगारी का आलम तुम क्या जानो बाबू, जब तुम्हारा घर अन्न से भरा हुआ हो और तुम्हारी तिजोरी धनों से भरी हुई है। और बेरोजगारी का आलम उस लड़के से पूछो जिसके सर पे जिम्मेदारी का बोझ हो और उसके सपने भी चकनाचूर होते रहे। वो उन दिन रात किताबों में लगा रहे, दिन रात मेहनत करता रहे, फिर भी उसे नौकरी के नाम पे मिले तो सिर्फ अंगूठा या फिर आउटसोर्सिंग पर बैठने का मौका। बेरोजगारी का आलम वो बच्चे जानते हैं जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी उनको कहीं कोई वैकेंसी में पद नहीं मिलता या वैकेंसी नहीं आती है। तो अब हम आगे और चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेरोजगारी है या नहीं है। अभी 50 मीटर ही मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं कि 50 मीटर की दूरी पर ही एक कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ सांसद जी ने कहा कि बेरोजगारी नहीं है, और वहीं पे दूर कुछ लोग अलाव ताप रहे थे, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
कैमरामैन अंकुश के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।